नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 24 अगस्त 2026 है। दर्शकों, हमारा एक सवाल है, अगर किसी चीज को वार्निंग नोटिस के साथ टेम्परेरी क्लोज किया जाता है तो उसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो उतना ही होना चाहिए जितने समय में उस चीज का मरम्मत व निर्माण करके दोबारा सुचारू रूप से स्टार्ट किया जा सके। लेकिन किसी विभाग द्वारा एक समय में जेट्टी को वार्निंग नोटिस के साथ क्लोज कर दिया हो, लेकिन उसके रिपेयर को लेकर कोई उचित कदम नहीं उठाया हो और लगभग 3 साल बीत चुके हो, लेकिन वो जेट्टी आज भी उस वार्निंग नोटिस के साथ बंद ही पड़ा हो, तो उसे क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं इराटा जेट्टी का बात कर रहा हूं। दिनांक 21 सितंबर 2023 को पीएमबी की तरफ से एक वार्निंग नोटिस जारी किया गया था, जिसमें साफ कहा गया था कि सुरक्षा कारणों से उस जेट्टी को अगले आदेश तक बंद किया जाता है। लेकिन उस जेट्टी का उस बीच कभी रिपेयर हुआ ही नहीं और ना ही कभी अगला आदेश आया। जब हमने उस समय रंगत प्रशासन से सवाल किया था, तब रंगत प्रशासन ने कहा था कि पब्लिक सेफ्टी के कारण उस जेट्टी को टेम्पररीली बंद किया जा रहा है, मरम्मत के बाद उसे सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन दर्शकों, आज लगभग 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन उस जेट्टी का मरम्मत को लेकर या किसी टेंडर प्रक्रिया को लेकर हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। बस वहां एक पलटून रख दिया गया है और रोजाना बोट उस पलटून पर ही भीड़ रहा है, जिसके कारण कभी कभी पलटून अपने स्थान से खिसक जाता है, जो कि पब्लिक सुरक्षा के लिए एक थ्रेट है। इस बीच कईयों ने यहां तक कि हमारी मीडिया ने भी उस जेट्टी के मरम्मत करवाने के लिए आवाज उठाया, लेकिन उसे अनसुना कर दिया गया। दरअसल इराटा जेट्टी बंद हुए लगभग 3 साल बीत चुके हैं और ये तो विभाग सहित सभी जानते ही हैं कि पलटून पर बोट को भिड़ाना ये सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन हो सकता है। इसे लंबे समय तक या फिर लाइफ टाइम तक नहीं रखा जा सकता। और विभाग सहित सभी ये भी स्वीकार करेंगे कि इराटा और लॉन्ग आइलैंड कनेक्टिविटी सामरिक और जनता के हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर प्रशासन भविष्य में लॉन्ग आइलैंड और इराटा को लेकर टूरिज्म डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है, तो फिर इस कनेक्टिविटी को तो बिल्कुल ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस संदर्भ में मेरा विभाग से यह सवाल है कि लगभग 3 साल बीत चुका है और कितने सालों तो उस वार्निंग नोटिस के साथ इराटा जेट्टी को बंद रखा जाएगा, जब पता है कि लॉन्ग आइलैंड एक सेपरेट आइलैंड है और यह कनेक्टिविटी लॉन्ग आइलैंड के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे देखते हुए इराटा जेट्टी के मरम्मत कार्य को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? आप सभी जानते ही हैं कि अक्सर खास तौर पर खराब मौसम में पलटून खिसकता रहता है। हमेशा खतरा बना रहता है कि बोट से उतरते हुए या फिर चढ़ते हुए कहीं कोई यात्री गिर न जाए। फिर ये नजरअंदाज क्यों? दर्शकों, आगे के वीडियो में लाइव रिपोर्टिंग देखिए। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एवी लैंड मीडिया से। नमस्कार साथियों, मैं वेंकटेश्वर राव, प्रधान ग्राम पंचायत शिवपुरम। अभी मैं आपको जो दृश्य दिखा रहा हूं, यह इराटा जेट्टी के पास सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। यह नाले के दोनों तरफ मैंग्रोव के पेड़ हैं और आसपास स्थानीय मछुआरों की डोंगियां भी खड़ी रहती है। लेकिन इसी इराटा जेट्टी की स्थिति पिछले करीब 4 वर्षों से बेहद खराब है। जेट्टी की खस्ता हालत होने के कारण प्रशासन की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर यहाँ एक पंटून लगाया गया था, ताकि लोगों की आवाजाही जारी रह सके। और 4 साल बीत जाने के बाद भी लोग उसी पंटून के माध्यम से उतरने चढ़ने को मजबूर है। आज भी यात्री बोट से उतरकर इसी पंटून के रास्ते इराटा जेट्टी तक पहुंचते हैं। यह व्यवस्था कुछ समय के लिए वैकल्पिक समाधान के रूप में की गई थी, लेकिन 4 साल बाद भी स्थायी समाधान नहीं निकाल पाना चिंता का विषय है। मेरा प्रशासन और सरकार से सीधा सवाल है और उपराज्यपाल से आग्रह है कि अंडमान इतना पिछड़ गया है कि 4 साल में एक जेट्टी का मरम्मत तक नहीं हो सकती है। यह केवल एक जेट्टी नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की, इराटा के लोगों की, लॉन्ग आइलैंड के लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही और जरूरतों से जुड़ा महत्वपूर्ण साधन है। बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और मरीजों को इस तरह की अस्थायी व्यवस्था में काफी परेशानी होती है। मेरी मांग है कि इराटा जेट्टी की स्थिति का तत्काल संज्ञान लेकर इसका जल्द से जल्द स्थायी मरम्मत का पुनर्निर्माण कराया जाए, ताकि लोगों को इस पंटून पर निर्भर होकर यात्रा न करनी पड़े। अंडमान के ग्रामीण क्षेत्रों को भी विकास का समान अधिकार है। विकास तभी सार्थक होगा जब हर क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित और बेहतर पर्यटन की सुविधा मिले। और जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, ये जो है तख्ता के माध्यम से यहाँ पे एक सीढ़ी बनाया गया है पंटून से सड़क की ओर जाने के लिए, बट इसका भी बहुत खस्ता हालत में है। बोट से उतरते ही यात्री लोग एक साथ 4-5 जन चले जाते हैं। ये भी कभी भी किसी का भी नुकसान पहुंचा सकता है, किसी को भी चोट पहुंचा सकता है। मेरा ये भी मांग है प्रशासन से कि इसका भी जल्द से जल्द ठीक किया जाए, अच्छा अलग सीढ़ी बना के दिया जाए,
ताकि लोग अच्छी तरीके से सुरक्षित तरीके से आवाजाही कर सके, पंटून के माध्यम से सड़क की ओर आ सके। प्रशासन जल्द से जल्द इस विषय को संज्ञान में ले और एटा जेट्टी का मरम्मत करने का काम कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन कार्ड जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।